राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हो चुका है, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक स्नान का और महत्म, कार्तिक की कथा आपको सुनने को मिलेगी। हर रोज आपको वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आप श्रवण जरूर कीजिएगा। कार्तिक स्नान का और कार्तिक की कथा का, महत्म का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है कार्तिक स्नान का। ऐसे ही सभी देवी देवताओं में सबसे अग्रणी पूजनीय है हमारे गणपति जी। तो कार्तिक के स्नान को भी अधूरा माना जाता है, कार्तिक कथा के महत्म को भी अधूरा माना जाता है। जब तक गणपति बप्पा जी की, गणेश जी की पूजा अर्चना कथा को ना सुना जाए, तो उनकी कथा भी सुननी चाहिए, उनकी पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। कार्तिक स्नान में बहुत महत्व है गणपति जी का। श्री कृष्ण भगवान मेरे मुँह से निकला क्योंकि उन्हीं की चर्चा चलती है और उन्हीं की बात है। तो अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं गणपति जी की। श्री गणेश जी की आपको अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार की कथाएं मिलेंगी सुनने को, और बहुत सारी कथाएं हैं गणपति जी की। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती थी गणपति जी को, रोज मिट्टी से बनाती थी और रोज उनको नहलाती थी। रोज बनाती थी, रोज नहलाती थी। तो रोज का उनका नृत्य का ये प्रतिदिन का कार्य हो गया था। तो मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी, तो रोज बनाए और रोज नहलाती, उनको रोज गल जाते थे। तो एक सेठ का मकान बन रहा था, वे बोली पत्थर का गणेश बना दो। वहां पर जाकर के बुढ़िया माई बोलती हैं कि मैं अपने गणेश जी को रोज नहलाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तो काश ऐसा होता कि पत्थर के होते तो रोज ना गलते। बुढ़िया माई के मन में ऐसा विचार आया। तो एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वे बोले कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे ना, तो उतनी देर में तो अपनी दीवार ही चीनेंगे, दीवार ही बना लेंगे हम तो। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ऐसा बोल करके चली जाती हैं कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वे चीने और ढा देवें। अब मिस्त्री लोग चिनाई करें और वो ढा देवें, टेढ़ी हो जाए बार बार दीवार। इस तरह करते करते शाम हो गई। जैसे कि बुढ़िया माई बोल के गई थी कि राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, तो जब जब मिस्त्री बनाते तब तब वो टेढ़ी हो जाती। ऐसे करते और वो बार बार ढा देते थे, बार बार बनती, बार बार ढाते। ऐसे करते करते शाम हो चुकी थी। अब शाम को सेठ आया और उनसे कहा आज कुछ भी नहीं किया। सब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और ऐसा तो कुछ था नहीं। तो बोलने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और उन्होंने बोला था, क्योंकि हम तो सुबह से बना रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, पर दीवार बार बार टेढ़ी हो जाए और दीवार को फिर बार बार ढाया जाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को फिर बार बार ढाया जाए। ऐसे करते करते हमें सुबह से शाम हो चली है। तो सेठ बोलता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि जो सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ और ऐसा हो रहा है, तो क्या हुआ है आज ऐसा। तो सारे मिस्त्री लोग बता देते हैं कि एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का एक गणेश गढ़ दो, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा, हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। सीधी बनते तो बार बार ढा जा रही है, बार बार टेढ़ी हो जा रही है, सीधी बन ही नहीं रही है। सीधी बनते बन ही नहीं रही है, क्या करें। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे। सेठ को जब पता चली तो सेठ उस बुढ़िया के पास में गए, उनको बुलवाया, उनसे कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का दीवार गणेश जी ना गढ़ के दे दिया। अब बुढ़िया ने उनको कहा कि सेठ की दीवार सीधी हो गई अपने आप ही। जब
सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ करके दिया ना, वो तो मांगने आई थी पत्थर का, मिल गया उनको सोने का, तो दीवार अपने आप ही सीधी हो गई और दीवार फिर बनने लगी। तो भगवान गणेश जी से सब लोगों को यही अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना, जैसे ही हमारे जो कर्म है उनको सही करना, जो हमारे पाप हैं उनको नष्ट कर देना, हमारा ख्याल रखना, रक्षा करना, प्रभु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे दीवार की, जो सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सभी की लोगों की दीवार सीधी कर दे। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रभु सभी पर अपनी अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गजानन महाराज की जय हो। गजानन के बिना कोई कार्य नहीं है, तो गजानन का सर्वप्रथम पहले पूजन किया जाए और कथा को श्रवण किया जाए। कार्तिक मास की कथा अब हम आरंभ करेंगे। कार्तिक मास की महात्म्य की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे। कार्तिक मास का प्रथम महात्म्य अध्याय 1। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिहाँ आवे, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। नेमी पाषाण तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई कि मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक से सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवक को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र देवताओं से विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र व गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी को से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गायों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवाचक भी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु,
कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के सम्मान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैंने दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी और शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले, गणपति जी की, शिव जी की, सूर्य की, देवी की, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय है, बोलो श्री हरि विष्णु नारायण की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास के स्नान की कहानी। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। अब हम चर्चा कर रहे हैं उनकी। सबसे पहले की बात है कि एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके एक भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी दोनों धार्मिक विचारों के थे, पूजा पाठ भी बहुत करते थे, भगवान की आराधना पूजा करते, इतना सब कुछ करते थे कि लोग भगवान से मन्नत भी मांगते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार से वो बहुत उदास रहते थे कि उनके कोई संतान नहीं है। इतना पूजा पाठ करना, दान धर्म करना, सब कुछ करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी झोली नहीं भरी। फिर किसी ने उनसे कहा कि दोनों पति पत्नी मिलकर के कार्तिक का स्नान करा करो। कार्तिक स्नान के माध्यम से भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि कार्तिक स्नान करने से ही निर्धन को धन, पुत्र को चाहने वाले को पुत्र और संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति, मनोवांछित फल प्राप्त करने वाली होती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। कार्तिक स्नान में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है और इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक स्नान करने वाले को तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी पूजा करने से तुलसी माता को हर इच्छा और मनोवांछित फल देती हैं। फिर दोनों पति पत्नी ने नियम ले लिया कि हम कार्तिक मास स्नान किया कर। अब हर साल हर कार्तिक महीना आता तो दोनों पति पत्नी जोड़ों से कार्तिक स्नान करते, पूजा पाठ करते, खेतों में काम करते और अपना घर चलाते थे। इसी तरीके से करते हुए उनके दिन बीत रहे थे। फिर थोड़े समय के बाद में कार्तिक स्नान के माध्यम से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई
और उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इसी तरीके से कार्तिक स्नान का वो करते रहे, अपने स्नान करा। कार्तिक स्नान का उनका हमेशा का यही नियम बन गया था। उनका जब पुत्र हुआ तो वह हर साल ऐसे ही कार्तिक स्नान को किया करते थे। और उनके यहाँ धीरे धीरे करते करते उनके घर में 7 पुत्रों का जन्म हुआ। 7 पुत्रों को पा करके दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। अब उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक कार्तिक माह का स्नान जरूर रखेंगे, करेंगे। उनका ये संकल्प निष्ठा ले ली कि कभी भी छोड़ेंगे नहीं। दोनों पति पत्नी करते थे, दोनों पूरे महीने का व्रत करते और स्नान करते। दोनों ब्राह्मण ये बूढ़े हो चुके थे। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। दोनों का सबका विवाह हो गया, 7 पुत्र का। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब इनका विवाह कर देना चाहिए हमें। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब अच्छा करते थे, खूब अच्छे कार्य में लग गए थे। लेकिन ऐसे करते करते सब 6 बेटों की अच्छे घर में शादी हो गई और 6 बेटे उनके अच्छी तनख्वाह, अच्छी जॉब, अच्छा काम, अच्छी जगह, उनके हर जगह अच्छे से काम लग गया। लेकिन जो 7वां बेटा था, सबसे छोटा था, वो खेतों में काम करता था। वो थोड़ी सी कमाई मिलती थी, वो थोड़ा निर्धन था। इसी तरीके से उसके साथ ब्राह्मणी के कहने पर 7 बेटों का विवाह हो गया। इसी प्रकार से ऐसे करके जो 6 बेटे थे उनकी तो बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत अच्छे से उनका घर चल रहा था। उनकी जब कमाई अच्छी थी, मजदूरी करता था 7वां बेटा। उनकी पत्नी छोटी थी तो वो भी गरीब घर की आई, लेकिन लड़की संस्कारी बहुत थी। अब वो रोज डेली अपने सास ससुर की अपनी नियम से पूजा करती और उनकी सेवा देख करती। ऐसे ही 7 बहुएं घर में आ गई थी। अब सास बहुएं घर में रहेंगी तो घर में तो खट्टर पट्टर होनी ही होनी है। इस तरीके से घर में अनबन चलने लगी, बात बात पे लड़ाई झगड़ा, मारपीट। और जब तक ब्राह्मणी ऐसे करके अपने घर में बागडोर अपने हाथ में जब तक रखी थी तब तक सब कुछ सही था। लेकिन धीरे धीरे से ब्राह्मणी विवाह में हो गए, सब लोग ऐसे करके आ गए। बेटे थे सारी की 6 बहुएं अच्छी थी, क्योंकि सबका अपना अपना आधिपत्य था। तो हम लोग नहीं करेंगे काम, ऐसे करके घर में लड़ाई झगड़े रहते थे। बूढ़ी जो ब्राह्मणी हो चुकी थी तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। वो बूढ़ी होकर के बीमार रहने लगी, अब उनकी मृत्यु हो गई। अब जो घर की बागडोर थी, सबका काम था तो बट गया कि सब लोग कर लेंगे साथ में मिल करके। बात बात में लड़ाई होती, बाद में काम करने में आनाकानी होती। तो कोई कहे तू कर ले, कोई तू कहे। ऐसे कर करके दोनों के घर में सबके कर रोज लड़ाई झगड़े। लास्ट में क्या हुआ कि ब्राह्मण का 7वां लड़का था जो छोटा कम कमाता था, उसको तो अपने परिवार का ही गुजारा कम खर्चों से चलता था, इसीलिए वो घर के खर्चे में सहयोग नहीं दे पाता था। ये सब देख करके बड़ी जेठानी बड़ी सब जलने भुनने लग गई कि एक तो 7वीं बहू है, सब कुछ अच्छा है, पर सबको जो बड़ी बहू थी वो सबको अच्छा लगता था, सारे के सारे उनके लिए लगते थे, क्योंकि सब जलने लगे। तो कुछ काम धाम करता है नहीं, कमाता है नहीं, सारा खर्चा हमारा ही होता है। तो ये अब सब जलन ईर्षा होने लगी, सब अलग अलग हो गए थे। तो इस जो से देखो वही इन्हीं को बोलता रहता था। छोटी वाली थी वो सारा संस्कारी थी, सुंदर थी, सुशील थी, वो घर के काम करती थी और इसी करके वो सारे काम करती चुपचाप से। सब लोगों ने अपना अपना घर का बंटवारा कर लिया, कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा। अपने अपनी पत्नियों के कहे में आकर सब बेटों ने आकर के सब बंटवारा सही कर लिया। अब बंटवारा हो गया, अब सब अपने अपने काम अपने अपने अलग हो गए, अपना अपना काम करने लगे, अपने 7 बेटे अलग हो गए। अब इसी प्रकार से जब चोर निर्धन ब्राह्मण थी, अब कोई पिता को रखने के लिए तैयार नहीं था, जो सबसे उनका एक पिता ही बचे थे। जब एक छोटा वाला उनका बेटा था तो वो इसी प्रकार से कि जिस बहू के मन में आता तो खाना दे जाती थी, क्योंकि बूढ़ा था, उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। एक छप्पर छाया, छप्पर में रहने लगा। छप्पर एक अलग है, कोई रखने को तैयार नहीं था। जिसका मन होता तो खाना दे जाता, नहीं आता तो नहीं देते थे। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब छोटी वाली बहू थी वो तो अपना पूरा फर्ज करती थी, वो रोज देती थी। उसका तो नियम था, वो रोज जा करके पूछती कि पिताजी आपने खाना खा लिया, नहीं खा लिया हो तो ठीक है, नहीं खाया होगा तो उसके ले जा करके जो उनके पास हो, तो पहले ही निर्धन थी, जो रूखा सूखा था वो सब देने लगी, करने लगी, अपने ससुर की सेवा करती थी। धीरे धीरे करते करते साल भर हो गया था ब्राह्मणी को मरे हुए। तो अब तो भाई उन्होंने पहले से ही उन्होंने आजीवन ले रखा था कि हम तो कार्तिक मास का स्नान करेंगे। अब आया कार्तिक का महीना, करते करते बहुत समय हो गया था। तो कार्तिक का जब महीना आ गया, ब्राह्मण जो था बूढ़ा हो चुका था, उसको फिर टेंशन होने लगी, सोचने लगा
कि अब मैं कार्तिक का महीना हो गया और पूरा आजीवन तो ले रखा है करने के लिए कि पूरा नियम करना है। करता भी क्या करता, बूढ़ा हो गया था, अब उससे काम धाम होता कुछ था नहीं उससे बिल्कुल भी। अगर मैं नियम ले भी लूँ तो करूँगा कैसे, पूरे कराएगा कौन। ये कार्तिक मास का स्नान पूरा 1 महीना होता है। सबके पास, बहुओं के पास गया, सारी जैसे 6 बहुओं के पास में गया, सबके पास में कार्तिक महीना आ रहा है, बहू मेरे से जो मेरा कार्तिक महीने का जो कथा है, नियम है, वो मुझसे करा दोगी। तो सारी बहुएं धीरे धीरे एक एक कर करके मना करने लगी। एक के पास में गया तो उसने बहाना कर लिया, क्योंकि वो पूजा पाठ में रहती नहीं थी, उनको पूजा पाठ अच्छा करना लगता नहीं था बिल्कुल भी। वो कहती कि पिताजी मेरे बस की तो है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ ये नियम धर्म मुझे आते नहीं है और मेरे से तो हो नहीं पाएगा। ऐसे करके उन्होंने बड़ी वाली से पूछा, छोटी वाली से पूछा, मंझली से पूछा, सबसे एक एक करके पूछा, पांचों उसकी 6 बहुओं से। 6 बहुओं ने धीरे धीरे करके उनको मना कर दिया, एक एक करते करते मना कर दिया सब लोगों ने कि मैं नहीं करा सकती, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, इतना खर्चा होगा, इतना समय व्यर्थ होगा, ये सब मुझे परपंच अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा कह कह कर सब लोग एक दूसरे से मना करने लगे। मना करते करते जब 6 ने मना कर दिया, अब ससुर अपने छप्पर में आकर के बैठ गए। जो बूढ़ा ब्राह्मण था, अपने छप्पर जो छाया हुआ था उस छप्पर में आकर के बैठ गए, बड़ी चिंता भरी एकदम टेंशन से हो करके। जब छोटी बहू ने देखा कि पिताजी क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं, क्या बात है जो आपको इतनी चिंता सताई जा रही है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कार्तिक का महीना आने वाला है, कार्तिक स्नान करना है, मुझे इतना कार्तिक महीने में मैंने संकल्प लिया है कि कार्तिक महीने का निष्ठा है मेरी, मुझे स्नान करना है। तो क्या तुम मुझे कार्तिक महीने का स्नान करा दोगी, जो मेरे नियम है वो करा दोगी, मेरा जो संकल्प है उसे पूर्ण करा दोगी। तो छोटी बहू बोलती है कि हाँ पिताजी, क्यों नहीं, अवश्य कराऊंगी। हाँ पिताजी, मेरे से तो देखो नियम धर्म ऐसे तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़ी वाली तो करती ही नहीं थी, छोटी वाली करती थी, उसको अच्छा लगता था ऐसे करना। अब छोटी बहू बोलती कि हाँ क्यों नहीं करा दूंगी मैं। तो सब, छोटी वाली बहू थी, बड़ी दुखी मन था, बिल्कुल दुखी मन से कर रही थी, वो तो सारे के सारे मना कर चुके थे। छोटी वाली पहले ही इतनी निर्धन थी, पर वो निरंतर पूजा पाठ किया करती थी, अपने ससुर की सेवा किया करती थी, उसको ये तो बहुत सुंदर लगता था, बहुत अच्छा लगता था पूजा पाठ में रहना और सेवा करना। अपने ससुर को जो बन पड़ता वो जरूर देती थी। अब छोटी बहू पूछने लगी थी तो बताया उनको, सारी वृतांत बताई कि, तो छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, कार्तिक महीने का स्नान आजीवन नियम है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरा कार्तिक नियम करने का नियम लिया है, मुझे स्नान करना है। तो छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, मैं करा दूंगी पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बहू ने बहुत खुशी खुशी कहा, क्यों हाँ पिताजी, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कराऊंगी, जरूर कराऊंगी, आपका जो कार्तिक मास का स्नान है मैं जरूर कराऊंगी। और छोटी वाली तो धार्मिक विचार था, पूजा पाठ करती थी, वो तो मना ही नहीं करे, उसे पता नहीं था कि कार्तिक पूजा का फल पन्ना से क्या प्राप्त होता है। तो छोटी बहू की बातें सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया कि जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो कार्तिक का स्नान करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठता, कार्तिक स्नान करता, गंगा जी के तट पर जाता और स्नान करता, इतने में नहा करके आता। इतने छोटी बहू पूजा की सारी सामग्री थाली तैयार करके रखती, छोटी बहू अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा करके रखी थी। तो बूढ़ा ब्राह्मण सोचता कि मैं यहीं पे कार्तिक की पूजा कर लिया करूंगा, यहाँ तुलसी की पूजा भी हो जाएगी और कथा भी हो जाएगी। गंगा स्नान करने के बाद जब जाता तो तुलसी जी की पास पर वहीं पूजा कर लेता, छोटी बहू के आंगन में आकर के। और वहीं आकर के जो धोती आता था धो देता था अपनी, तो धो करके लाता था। नहा करके जब आते तो धोती जब वो गीली रहती तो वहीं सुखा देता था, तो वहीं पर पूजा करता था। छोटी बहू थी वहीं पर सुनती थी, बहू भी सब मिल जाती थी साथ में, छोटी वाली, क्योंकि वो भी पूजा पाठ में थी, तो साथ साथ में कथा सुनती, कार्तिक मास की कथा को, महात्म्यम को, पूजा पाठ करती, श्रवण करती, पूजा में मन लगाती थी। वहीं पे अपने ससुर के साथ में बैठ करके जो बूढ़ा ब्राह्मण था उनके साथ में सुन करके कथा सुनती और वो सारे नियम करती थी। जो ब्राह्मण करता था वही बहू भी करती थी। अब ब्राह्मण ने मन में सोचा कि मेरी बहू कितनी बहू अच्छी है, कि बड़ी संस्कार वाली है, भगवान की कृपा है कि जो मुझे 7वें बहू की जो बेटी, जो सबसे छोटा बेटा था उसकी बहू अच्छी मिली मुझे।
अब ऐसे करते करते कार्तिक के 2-4 दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब बूढ़ा ब्राह्मण नहा करके आया, गंगा स्नान करके आया सुबह, आ करके उसने अपनी धोती सुखाई और सुखा करके पूजा में बैठ गया। तो वो तो पूजा करके अपने छप्पर में बैठ गया, जैसे छप्पर में जाते थे सो वहीं बैठने। देखा क्या कि जो धोती में जो सुखाते थे, तो धोती में से जो वो धोती सुखाता था, तो धोती में से एक एक बूंद पानी टपकता रहता था। तो एक एक बूंद जैसे जैसे वो पानी टपकता, वैसे वैसे उस धोती में से ना मोतियां निकलती रहती। छोटी बहू ने आकर के देखा कि यहाँ तो हीरो मोती का ढेर लगा हुआ है। उसने समेट करके अंदर रख लिया। अब ऐसे ही रोज होने लगा धीरे धीरे। जैसे ब्राह्मण रोज जाता कार्तिक स्नान करने और आता, वो सुखाता, वहां पर सुखा करके फिर तुलसी पूजा करता, तुलसी पूजा करके छप्पर में चले जाया करता था। और ये रोज का कार्य हो चुका था। छोटी बहू देखती कि रोज डेली हीरे मोतियों का ढेर लग रहा है, वो समेट करके फिर अंदर रख लेती थी। हीरो मोतियों का ढेर लग जाता है। अब बड़ी जेठानी के बच्चे खेल रहे थे, एक दिन उन्होंने देख लिया, जा करके अपनी अपनी माँ को बताया कि माँ, छोटी चाची जो है, उनके आंगन में हीरो मोती, जब बाबा जी धोती सुखाते हैं तो उनकी धोती में से ना हीरो मोती झड़ते हैं। तो अगले दिन सवेरे सवेरे बड़ी जेठानी आकर के पहुंच कि बाबा चलो घर पे चलो, हाँ देखने कि पिताजी ऐसे में आप हमारे घर पे आकर के ना धोती सुखाया करो, हमारे घर में आकर के पूजा पाठ कर लिया। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मैं यहाँ करूँ वहाँ करूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कराऊँ। मैं यहाँ कर लेती क्योंकि तुलसी जी थी बगल में, तो कर लेता था। छोटी बहू ने कहा था कराने के लिए, तो वो कराती है। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन वो ब्राह्मण सीधा नहा धो करके सबसे बड़ी बहू के घर पे चला गया। जा करके धोती सुखाई, पूजा किया, देखा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई विधि विधान कर ही नहीं रखी थी, पूजा पाठ की थाली तैयार ही नहीं कर रखी थी, क्योंकि तो उसको कोई फर्क ही नहीं था बड़ी वाली बहू को कि पूजा पाठ तो आता ही नहीं था, वो करती ही नहीं थी, थाली तैयार थी नहीं। तो उसको तो बस हीरे मोतियों से फर्क था कि हीरे मोती चाहिए थे। जैसे धोती सुखाई, कोई तैयारी तो थी नहीं। और जब ब्राह्मण ने जैसे धोती सुखाई अपनी जैसे तैसे करके, थोड़ी बहुत तैयारी करके, तुलसी जी वहां मिली नहीं, कोई बात नहीं, मनी मन में तुलसी जी का ध्यान किया और पूजा करी, वहीं बैठ करके पूजा कर ली। लेकिन क्या हुआ था कि जो धोती लगाई सुखाने के लिए, धोती में से पानी ऐसा गिरा कि पूरे घर में, पूरे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। जो भी आंगन में आता वो कीचड़ से फिसल के गिर जाता था। अब बड़ी बहू को बहुत कुंदक आई, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या है, छोटी बहू के आंगन में सुखाते तो हीरो मोती झड़ते हैं और हमारे आंगन में तो कीचड़ कर दिया, जाओ यहाँ से निकलो। और बूढ़े ब्राह्मण को भगा दिया कि कल से मत आना यहाँ से। बूढ़े ब्राह्मण फिर अपने छप्पर में चले गए। छोटी बहू को जब पता चला कि बड़ी बहू को सब ऐसा मना कर दिया है पिताजी को वहां पर कार्तिक नहाने को, फिर वो कहने गई कि पिताजी कोई बात नहीं, आप कल से मेरे यहीं आ जाना, आपको वहीं स्नान हो जाएगा। फिर से वो छोटी बहू के यहाँ पे पहुंच गया। जैसे उन्होंने फिर से तौलिया सुखाई, तो फिर से उन्होंने फिर हीरे मोती। तो कोई बात नहीं, जैसे देखा कि बड़ी के तो कर्म ही बुरा बेकार हैं, कल तो मैं बुलाऊंगी। जो दूसरे नंबर की बहू होती कि बड़ी वाली के तो कर्म ही बेकार हैं, मैं बुलाऊंगी, मेरे यहाँ पे जरूर मोती आएंगे, मोती झड़ेंगे। तो दूसरे दिन बहू छोटी व दूसरे वाली पहुंच गई, कहती पिताजी कोई नहीं, कल से आप मेरे यहाँ पे आ जाना, मेरे यहाँ पूजा अर्चना कर लेना। तो वही हुआ, जो वहां पर पे गए तो उनके यहाँ भी कोई पूजा की थाली तैयार नहीं थी। उनकी बहू भी थी, वो तो पूजा पाठ में वो भी नहीं थी, उन्हें भी हीरे मोती से ही मतलब था, तो उसने भी कोई थाली तैयार नहीं कर रखी थी। जैसे अपनी धोती सुखाई, धोती में से खाली कीचड़ ही कीचड़। तो फिर छोटी बहू ने भी भगा दिया, जो दूसरे नंबर की थी उसने भी भगा दिया कि ये क्या है, जब छोटी बहू के यहाँ पे धोती सुखाते तो हीरे मोती झड़ते हैं और यहाँ सुखाए तो कीचड़, जाओ निकलो यहाँ से और कल से मत आना। ऐसे कहकर फिर से उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। फिर वहाँ कीचड़ कीचड़, फिर वो फिर छोटी वाली के यहाँ फिर चले गए। इस तरीके से करके 6 बहुओं ने एक एक अपने दिन यहाँ बुलाया और कार्तिक स्नान करा करके देखा, लेकिन किसी के यहाँ पे मोती हीरे मोती झड़े ही नहीं, क्योंकि सबके घर में कीचड़ कीचड़ हो गया। सबने बुरा ब्राह्मण को अगले दिन सब घर से भगा दिया। लेकिन छोटी बहू के यहाँ जब भी कार्तिक नहाता और जो हीरे मोती झड़ते थे धोती में से, कार्तिक करते करते कार्तिक का महीना खत्म था। पूरा ब्राह्मण फिर सर पकड़ के बैठ गया, अब कार्तिक का महीना खत्म होने वाला है, कार्तिक का स्नान का अब उद्यापन भी करना है, मुझे व्रत भी करना है, तो व्रत का उद्यापन भी करना पड़ेगा, पूरे परिवार को भोजन कराना पड़ेगा, सारा घर परिवार देखना पड़ेगा। और एक साथ परिवार भोजन नहीं करेगा तो मेरा तो कार्तिक का स्नान ही अधूरा रह जाएगा। इसी चिंता में बैठा था, तो कभी छोटी बहू आ गई। तभी क्या हुआ पिताजी, अब क्यों किस चिंतन में बैठे हुए हो? तो बोले बेटे कि अब तो कार्तिक का स्नान तो खत्म होने को आया है और मुझे तो अब ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, उद्यापन का सारा परिवार को भोजन कराना है, सबको बुलाना पड़ेगा, न्योता देना पड़ेगा।
जाएगा, लेकिन तेरी जेठानियाँ तो नहीं आएंगी। तो बोले पिताजी आप चिंता मत करो, उन्हें मैं न्योता दियाऊंगी और सब काम अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। अब छोटी बहू की ऐसी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण बिल्कुल खुश हो गया एकदम से। अगले दिन से एक एक बहू को न्योता देने गया बूढ़ा ब्राह्मण कि मेरा कार्तिक स्नान का उद्यापन है, तुम भोजन करने आ जाना। लेकिन उन लोगों ने कहा कि जब तक वो छोटी वाली घर में रहेंगी हम भोजन करने नहीं आएंगे, अगर तुम उसे घर में ना रखो तो हम भोजन करने आ जाएंगे। सारी बहू अब वो कहने लगे कि उसका ही घर है और उसे ही ना रखूं, तो फिर वो सब बोलने लगी, फिर वो बोले हम नहीं आएंगे। फिर वो ब्राह्मण सब बोलने लगा कि वो कहने सब जेठानियों ने कहा है कि तू घर में रहेगी तो हम नहीं आएंगे, बाहर जाएगी तो आएंगे। छोटी बहू ने कहा कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि मैं सब तैयार करके सब ब्राह्मणों को खिला करके मैं बाहर चली जाऊंगी थोड़ी देर खेत के लिए, इतने में वो लोग आकर के खा पी करके सब कुछ चली जाएंगी, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ये बात है सुन करके बूढ़े ब्राह्मण को बड़ा दुख भी हुआ कि कितनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सारी की सब इससे जलती हैं, क्या पता। तो उसको तो अध्यापन तो करना ही था बूढ़े ब्राह्मण को, उसने कहा अपनी छोटी बहू की बात मान ली। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उद्यापन के समय उठ कर जितना उससे हो सका उसने भोजन वोजन बनाया, सब कुछ करा, और जैसे उसने खाना बनाया भोजन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को जिमा दिया सब कुछ। उसके बाद सब अपने ससुर से बोले कि जाओ अब मैं खेत पर जा रही हूँ, सब बड़ी वालियों को बुला करके खिला दो, और जब सब खा जाए काम हो जाएगा खा पी लेंगी तो मैं आ जाऊंगी शाम को, इतने में खेतों की रखवाली कर लूंगी। तो वो अपने खेतों पे जा करके बैठ गई। खेतों में फसल पक करके तैयार थी, चिड़ियों को खाना खिलाना था, लेकिन उसने सोचा कि आज सारा ब्राह्मण जिम रहे हैं और अध्यापन भी है और मैं इन चिड़ियों को कुछ दाना भी नहीं खिला सकती हूँ। तो ऐसे मन में विचार करने लगी कि सब ब्राह्मण लोग जिम रहे हैं और ये चिड़िया भी नहीं खा पा रही हैं, आज उद्यापन भी है कार्तिक मास का। तो मन में ये विचार आया था। तो कहने लगी कि ऐसे इस तरह से बात करने लगी चिड़िया से कि ब्राह्मण तो जिम ही रहे हैं, और चिड़िया से भी मन में बात कर रही है कि मैं इन चिड़िया को क्यों भूखा मारूं। तो वो वहां पर बैठी बैठी कहने लगी, हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ऐसे कह करके 4-5 बार बोल दिया कि हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ऐसे कह करके बोलने लगी और ऐसे कहती रही। कहते कहते शाम हो गई करते करते। इधर पीछे उसके घर में सारी जेठानियां आई, खा पी करके अपना जितना उनसे खाया, और जो खाना बचा था उसमें से कंकड़ पत्थर मिला दिए, सारे खाना बेकार कर दिया, सब रायता फैला दिया, सब कुछ खाना पीना बेकार कर दिया, सब कुछ घर का तहस नहस करके विध्वंस जैसे नाश कर दिया हो, सर्वनाश ऐसे कर दिया सारे के सारे। जब वो तो ये बाहर शाम को आई, सारी की सारी जेठानियां ऐसे सारा का सारा काम फैला करके उल्टा करके चली गई अपने घर। जब शाम को छोटी वाली आई तो बूढ़े बाबा फिर से अपना सर पकड़ के बैठे थे। तो कहने लगी कि पिताजी अब क्या हुआ, अब आप क्यों चिंतित में बैठे हैं। उनको देख करके बड़ी उनको फिर बात बोली कि अब फिर से आप चिंतन में बैठे हैं। तो वो ब्राह्मण बोलने लगा, जब बूढ़ा ब्राह्मण था बोलने लगा कि सारी की सारी आई थी और तेरे घर में सब लोग सब फैला करके चली गई हैं, सब नाश करके चली गई हैं। और सब उन्होंने जो खाना खाया गया खाया, नहीं खाया तो उन्होंने सब में कंकड़ फैला दिया। सारा काम सही से हुआ, पर घर वाले आए सारा का सारा नाश करके चले गए। वो थे सारा जो खाया गया ना, तेरे घर की बात, तेरे घर में सारा जो खाना सारा मिट्टी फेल दिया, कंकड़ पत्थर डाल दिया। अब तू क्या खाएगी। अब तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, कि मैं अपनी 4 रोटी फिर दोबारा बना लूंगी, इसमें कोई बात नहीं है। तो कहने लगी सारा घर भी गंदा कर दिया, कोई बात नहीं मैं उसे भी साफ कर लूंगी। इतना कह करके जैसे ही वो अंदर गई, देखा उसने क्या कि घर गंदा कहाँ है, घर में तो हीरे मोतियों से जगमग हुआ पड़ा है पूरा। ना सब्जी में ना कूड़े में कुछ भी नहीं था। सब लोग जो खाना था बिल्कुल शुद्ध खाना था, बिल्कुल साफ खाना था। कंकड़ पत्थर कुछ नहीं, जो इधर उधर बिखार के गई थी सब, वो सब साफ था, वहां भी कुछ नहीं था। अन्न धन के भंडारे लगे हुए थे भर भर के। वो सब आकर के कहने लगी, पिताजी आपको कह रहे थे कि आप सारा घर तहस नहस हो रखा है, अंदर चल करके देखिए, आप घर में तो समय हीरे मोती बिखरे हुए हैं। अब दोनों ने अंदर जा करके देखा तो सचमुच में जा करके सारे घर में हीरे मोती बिखरे हुए थे। ये सब देख करके बूढ़ा ब्राह्मण देख करके बहुत खुश हो गया और अपनी छोटी बहू को बहुत खूब आशीर्वाद देने लगा। बहू तूने मेरा सच्चे दिल से कार्तिक स्नान कराया है, इसीलिए कार्तिक स्नान के देवता कार्तिक देवता तेरे पे खुद प्रसन्न हुए हैं और तेरे को ये वरदान दिया है। बूढ़े बाबा
बाबा कार्तिक के देवता से प्रार्थना करने लगे कि हे कार्तिक महाराज, जो भी सच्चे दिल से मेरी बहू की तरह जो कार्तिक का स्नान करे, कार्तिक का नियम निभाए, कार्तिक का संकल्प ले, कार्तिक की निष्ठा करे, उसकी ऐसी ही झोली भर देना, उसकी ऐसी ही करना। जैसे छोटी बहू पे कृपा करिए वैसे ही सब पे कृपा करना। मेरी बहू की तरह कार्तिक स्नान कराया है, जैसे उसकी ही सबकी ऐसी झोली भर देना, उस पे ऐसे ही कृपा करना, ऐसे ही संतान प्राप्ति की इच्छा देना, ऐसे ही जैसे सब पढ़ाई। तो मेरी भी मन जो ये है कि छोटी बहू ने जो शुभ काम करे हैं सारे जैसे करे हैं, तो सब लोगों को ऐसे ही हो। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। कि बोलते हैं कि जैसे मेरी छोटी बहू ने मुझको सच्चे मन से, सच्चे संकल्प से, सच्चे निष्ठा से मुझको कार्तिक का स्नान कराया है, तो ऐसे ही सभी लोग जो सच्चे मन से ऐसे कार्य करें तो उनको भी आप खुशियों से उनकी झोली भर देना, उनकी कृपा करना, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो, कार्तिक मास स्नान की जय हो, कार्तिक मास महात्म्यम की जय हो। ऐसे ही कहानी बहुत सारी हैं और आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, श्रवण करते रहिएगा और आपको हर रोज फिर से वीडियो मिलेंगी कार्तिक मास के महात्म्य की, गणपति जी की। और आपको अगर कुछ और चर्चा जाननी हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। कमेंट, आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं और वीडियोस बनाती हूँ और करती हूँ अपलोड। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।